या कुन्ते तु तुषारहार धवला या शुभवस्त्रामृता या वीणावरदण्डमण्डितकरां या श्वेतपद्मासना। देखिए, माँ सरस्वती के इस पवित्र दिन यानी कि बसंत पंचमी पे आप सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। माँ सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। फिलहाल आप बता दें तो इस बार जो सरस्वती पूजा है वो बेहद ख़ास है। अब आखिर क्यों है ये भी आपको समझाते हैं। आज 5 शुभ योग में सरस्वती पूजा मनाई जा रही है। माघ शुक्ल पंचमी में पूर्व भाद्र और उत्तर भाद्र नक्षत्र, परिग योग, शिव योग, गजकेसरी योग, लक्ष्मी नारायण योग सहित बुधादित्य योग का संयोग बन रहा है। बसंत पंचमी का पर्व विद्या, बुद्धि, ज्ञान, संगीत और कला की अधिष्ठात्री देवी मां बागेश्वरी को समर्पित है। पूजा के बाद श्रद्धालु एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाए जाएंगे। पटना में आज सरस्वती पूजा, हर जगह बाजार लगे हैं। अलग अलग जगह पर कई तरह से पूजा हो रही है। तो वही आज देवी सरस्वती की पूजा के बाद नवजात शिशुओं का पारंपरिक विधि से आरंभ संस्कार होगा। शिक्षा आरंभ करने से बालक में ज्ञान, संस्कार व विवेक का विकास होता है। इस संस्कार के अंतर्गत बच्चों को पहली बार अक्षर ज्ञान कराया जाएगा। माता पिता, गुरु, आचार्य, पुरोहित के द्वारा आज नवजात बच्चों में ओम, श्री, अ जैसी पवित्र अक्षरों से लेखन की शुरुआत होगी। माँ सरस्वती का श्वेत रंग का अर्थ पवित्रता, शुद्धता, ज्ञान, शांति और सात्विकता से है। यह रंग मन की निर्मलता, विद्या के प्रति समर्पण और सांसारिक मोह से मुक्ति का प्रतीक है। माँ सरस्वती का वाहन हंस है जो विवेक का प्रतीक है। वह दूध और पानी को अलग कर सकते हैं। यह संकेत देता है कि उनका वाहन साधक को सत्य और असत्य में भेद करना सिखा सकते हैं। वीणा, माता सरस्वती का वीणा धारण करना बताता है कि नाद या ध्वनि की ब्रह्म तक पहुँचने का माध्यम है। मंत्र, जप, भजन, कीर्तन व स्वास्थ्यता से सरस्वती तत्व को जागृत करते हैं और साधक को आंतरिक आनंद की अनुभूति कराते हैं। बसंत पंचमी के दिन पीले वस्त्र धारण कर देवी सरस्वती की आराधना करने से रिश्तों में मधुरता का प्रवाह होता है। श्री कृष्ण ने पीताम्बर धारण करके सरस्वती माता का पूजन माघ शुक्ल पंचमी को किए थे। पीले रंग का संबंध गुरु ग्रह से है जो ज्ञान, धन व शुभता के फर्क मानते हैं। इस ग्रह के प्रभाव से धन आगमन, सुख व समृद्धि की प्रतीक होती है। पीला रंग शुद्धता, सादगी, निर्मलता व सात्विकता का प्रतीक है। सरस्वती पूजा के अवसर पर पटना में आर्टिफिशियल तालाब बनाए गए हैं जिसमें मूर्ति विसर्जन किए जाएंगे। इसे लेकर पटना नगर निगम द्वारा विभिन्न घाटों पर कुल आर्टिफिशियल तालाबों का निर्माण भी किया गया है। ये तालाब विशेष रूप से पूजा के दौरान मूर्ति और पूजन सामग्री के विसर्जन को लेकर बनाया गया। निर्धारित स्थलों के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर विसर्जन किए जाने पर संबंधित व्यक्तियों पर कार्रवाई के साथ जुर्माना भी लगाया जाएगा। तो ये थे माता सरस्वती के कुछ हम कह सकते हैं विश्लेषण आपको क्या कि माँ सरस्वती की आज जो खास दिन है, उनका आज ये पवित्र दिन है। इस दिन हम लोग माँ सरस्वती की पूजा करते हैं। अब इसके क्या महत्व है वो भी मैंने समझा दिया। तो वहीं दूसरी नज़र मैंने आप पर ये भी डाली कि जब सरस्वती पूजा होगा तो पटना में किस तरीके से आर्टिफिशियल तालाब बनाए गए हैं ताकि माँ सरस्वती की पूजा के बाद उनकी मूर्ति का यदि भसावन विसर्जन हो तो वो उसी आर्टिफिशियल तालाब में किया जाए, माता गंगा जैसी नदियों में नहीं, ताकि जब भी सरस्वती पूजा के बाद या फिर किसी भी मूर्ति विसर्जन के बाद देखने को मिलता है कि वहाँ पे पूरी तरीके से गंदगी हो गई है। गंगा भी हमारे लिए हमारे हिंदू धर्म में वो बहुत महत्व रखती है। माना जाता है कि गंगा स्नान के बाद लोग अपने पाप धुल लेते, तो ऐसी गंगा को गंदा करना हमारी हिंदू संस्कृति हमें कभी भी नहीं सिखाती। तो बिहार सरकार की तरफ से, बिहार के कानून की तरफ से मूर्ति विसर्जन को लेकर आर्टिफिशियल तालाब बनाए गए हैं। फिलहाल खबर को यहीं छोड़े चलते हैं। मैं स्वेच्छा